हेलो स्टूडेंट्स हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा आसान भी है और रिलेटेड भी है। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखो क्या है। अगर मैं इसको पहले ग्रेविटेशनल फील्ड को समझता हूँ तो बाय चांस मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो द सेंस फ्रॉम वेयर या टिल इट्स एक्सपीरियंस्ड, इसकी जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस। बाय चांस मैंने यहाँ पर कोई बम्बार्डिंग की है किसी चीज की, जैसे एग्जांपल आग जलाने वाली ये चीज ले लेते हैं, तो जहां तक उसकी तपिश महसूस हो रही है वहां तक उसका क्या होता है बेटा, फील्ड। वहां तक क्या होता है उसका फील्ड। ये चीज हम कर चुके हैं। तो ग्रेविटेशनल जो हमारा पोटेंशियल है वो कैसे काम कर रहा है, वो काम कर रहा है बाय चांस कोई एक ऑब्जेक्ट है बी, उसको वो कितना डिस्टेंट है इससे, इनफाइनाइट लेंथ पे, तो उसको उठा के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाने की प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और इट इज द पोटेंशियल एनर्जी, और वी कैन से इट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो सारा जो मेथड है वो टोटली डिपेंड कर रहा है किसी एक ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट लेंथ से यहां तक लेके आने का। तो एज्यूम करते हैं ये अपनी अर्थ है, ठीक है। यहां पर कोई पॉइंट है बी, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है बी, दिस इज ऑब्जेक्ट ए, ठीक है। इसको मुझे यहां से क्या करना है, इधर लेके आना है। और सपोज करते हैं कि यहां तक जो अर्थ का क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड, यहां तक क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहां क्या है, इनफाइनाइट। मैं उसको कहां तक ले आया, आर तक, ठीक है। तो स्मॉल चेंज मैं कहूंगा भाई इस तरफ लेके आए हैं डी आर, ठीक है। तो मुझे इस पे क्या चाहिएगा, थोड़ा सा वर्क। तो देखो क्या चीज ऐसी मजबूर किया बी को कि वो वापस आर की तरफ आए, दिस इज द अट्रैक्शन फोर्स, और वी कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि किसके इक्वल है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आर कैपिटल ले लेते हैं क्योंकि मैंने कैपिटल आर लिया है। अब देखो मुझे क्या करना पड़ा, दिस इज द फोर्स, उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डी आर। तो मैं जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डी आर, ठीक है। तो मैं इसको वर्क डन भी समझ सकता हूं कि वर्क डन टू गेट अ बॉडी फ्रॉम बी पॉइंट टू एट पॉइंट आर, या वी कैन से द वर्क डन इन अ बॉडी टू अट्रैक्ट अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट आर। तो क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी आर। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, जब वर्क डन 0 था से लेकर डब्ल्यू तक, फोर्स क्या है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी आर। इंटीग्रेशन कहां से कहां, इन्फिनिटी से लेकर कहां तक, आर तक। इन्फिनिटी से लेकर कहां तक, आर तक। तो इंटीग्रेशन करता हूं तो जी एम एम अपॉन आर क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो जी एम एम इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी आर। तो आर की पावर क्या हो जाएगी, ये ऊपर लेके जाऊंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, जी एम एम इंटीग्रेशन ऑफ आर पावर -2 विद रिस्पेक्ट टू डी आर, इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर। क्लियर है। अब देखो इंटीग्रेशन का मेथड क्या था, एक्स पावर एन है तो उसको क्या लिखता था, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। यही होता है ना इंटीग्रेशन ऑफ x एन डी विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ विद रिस्पेक्ट टू dr है तो पावर में क्या हो जाएगा, +1। तो क्या बन गया, जी एम एम इंटू इंटीग्रेशन ऑफ r -2 प्लस 1, इंटीग्रेशन हटा देते हैं, वैल्यूज प्लेस करेंगे, अपॉन -2 प्लस 1 इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर। जिसको मैंने रीराइट किया तो क्या लिखा, देखो जी एम एम आर की पावर 1 अपॉन आर माइनस लिमिट इन्फिनिटी टू आर। रिजल्ट क्या आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जी एम एम। अपर लिमिट क्या, -1 अपॉन आर, लोअर लिमिट क्या, माइनस ऑफ -1 बाय इंफिनिटी, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 बाय इंफिनिटी क्या होता है, 0।
तो रिजल्टेंट विल बी जी एम एम इंटू माइनस 1/r माइनस 0। क्यों 1/∞, सॉरी प्लस 1/∞ क्या होता है 0। तो रिजल्टेंट क्या है मेरा जी एम एम अपॉन आर किसका नेगेटिव। क्या है मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है माइनस जी एम एम अपॉन आर। माइनस का साइन मैंने क्या ले लिया बार ले लिया। तो ये असल में क्या था थोड़ा सा वर्क डन था, बहुत सिंपल था। मैंने कुछ नहीं किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किया। किसी एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उठाकर आर तक लेके आया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट चेंज था, तो dr से एक्सप्लेन किया, उसको इंटीग्रेट करता गया। बस ये मैंने स्टेप्स थोड़े से लेंथी इसलिए किया था कि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो gmm माइनस 1/r वैल्यूज प्लेस कर दी, तो ये इस चीज का कोई वैल्यू थी नहीं, मैं सीधा इसको 1/∞ को 0 लिख देता, लेकिन साइन एक्सप्लेनेशन जरूरी था। तो रिजल्ट आया माइनस GMM अपॉन R। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो ये तो था किसी एक बॉडी को उठा के इन्फिनिटी से लेकर उसके एक पॉइंट तक लेके आने की, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये तो पास लाने की बात हुई, अब किसकी करेंगे दूर ले जाने की बात है ना। तो जो टॉपिक आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो पहले करते हैं एस्केप वेलोसिटी। इट इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट that it will cross gravitational potential या फिर मैं बोलूं फील्ड, that it will never come back ऑन अर्थ। यानी कोई एक अर्थ से मैंने किसी सैटेलाइट को इतनी वेलोसिटी से भेजना है कि वो वापस अर्थ पे ना आ सके। तो अर्थ पे आने के लिए लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, जैसे यहां से अगर बाय चांस इस H1 पे जाता, तो देखो लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट एक छोटा सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल है, उसको पहले क्लियर कर देते हैं। बाय चांस मैंने H1 पे भेजा तो वो जाके यहाँ कोलाइड हो जाएगी, गिर जाएगी। फिर मैंने H2 पे भेजा, वो जाके यहां गिर जाएगी। फिर मैंने H3 पे भेजा तो वो इससे कोलाइड होने के बजाय क्या शुरू कर देगी अपना एक ऑर्बिट। दिस इज द लॉन्चिंग ऑफ अ सैटेलाइट का प्रिंसिपल है, बहुत सिंपल सा है। कुछ प्रॉपर हाइट तक ये चीज भी हम निकाल लेंगे कि किस हाइट तक एक सैटेलाइट को भेजना। तो पहले उस हाइट से पहले हमें क्या निकालना है उसकी वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या हुई, किसी एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से इतना ऊपर कर देना कि वो वापस कभी भी ना आए। तो यहां पर जो वेलोसिटी मैं प्रोवाइड करूंगा वो कौन सी होगी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv² एंड दिस इज द एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, क्या हो जाएगी एस्केप वेलोसिटी। तो अभी अभी हमने किया था कि एक ऑब्जेक्ट को जब मैं इन्फिनिटी से लेकर आर तक लेके आया था, तो अब क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट को किसी आर पॉइंट से लेकर इन्फिनिटी तक पहुंचाना है। तो कुछ ऐसा ही सेम है, या फिर मैं उसको अवे कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहां पर जो मेरा वर्क डन है, वर्क डन का जो फॉर्मूला आया था मेरे पास, वो आया था माइनस GMM अपॉन R। दिस इज द वर्क डन। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को दूर से लाने के लिए ये क्या था, अलोंग द अर्थ। जब मैं ये कर रहा था तो मैं इस पॉइंट को किसकी तरफ ला रहा था, टुवर्ड्स द अर्थ। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मेरा क्या है, अट्रैक्टिव इन नेचर। तो अट्रैक्टिव है तो उसने अपने आप को अट्रैक्ट किया। अब मुझे एक काम करना है कि एक सैटेलाइट को उससे दूर भेजना अर्थ से, यानी उसके अपोजिट वर्क करना पड़ेगा। उसके क्या करना पड़ेगा, अपोजिट।
ये क्या था, अट्रैक्शन का, मुझे क्या करना, रिपल्शन का करना था कि वो अर्थ पे कभी भी वापस ना आए। तो मुझे उसको अर्थ से दूर भेजना, उसको पास नहीं लाना। पास लाना है तो अट्रैक्शन, या फिर मैं इसको बोलूंगा नेगेटिव अट्रैक्शन, है ना। तो मेरा जो वर्क डन होगा वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी किसी एक सैटेलाइट को अर्थ से दूर भेजने के लिए मेरे पास जो वर्क डन है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव GMM/r। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है ये निकालते हैं, हमारी एस्केप वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड टू द सैटेलाइट, कितना, हाफ mv², E डिनोट्स एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो वर्क डन फॉर लॉन्चिंग क्या हो जाएगा, -GMGMR या +GMM/r। इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 दोनों को मैं क्या करता हूं, आमने सामने प्लेस करता हूं कि चलो मुझे एनर्जी पता चले। तो 1/2 mv² इज इक्वल टू GMM/r। m से m कैंसल आउट, VE ये 2 यहां डिवाइड है, वहां जाए क्या बन जाएगा, VE इज इक्वल टू 2GM/r। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी, सॉरी स्केयर, दिस इज द वेलोसिटी। अगर ये स्केयर है तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, अंडर द रूट। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट। तो कई बार क्या होता है, हमने ये वाला रिलेशन निकाला, तो इसमें देखो मेरे पास 2, ठीक है, G इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 m, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, या मैं कहूं अर्थ, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, r रेडियस। ठीक है, तो हमने एक यूनिट में किया था प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट, प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट किया था। तो उसमें जब वो सम हाइट के ऊपर चला गया था तो v + vg जो गैसेस थी वो मैंने ली थी -u। क्यों, क्योंकि हमने एक वर्ड लिखा था इररिलेवेंट टू अर्थ, यानी कुछ टाइम के बाद जो उसकी गैसेस की वेलोसिटी है वो रिलेवेंट हो जाती है। कुछ देर मैंने यहां से जिसको प्रोजेक्ट किया कि भाई चलो जितना रिएक्शन होगा उतना ही एक्शन होगा, क्योंकि सारा जो गैस का प्रेशर है सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं नीचे की तरफ जाता है, तो वो ऊपर की तरफ थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। और उसी में हमने सीखा था कि जो मास है इसका वो क्या है, वेरिएबल है। मास क्या है, वेरिएबल है। तो ये वाला कंसेप्ट हम यहां भी यूज कर सकते हैं कि भाई जब मैं किसी सैटेलाइट को लॉन्च करता हूं तो मैं मास ऑफ द अर्थ फिक्स नहीं ले सकता, मास ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगा, वेरिएबल। और वैसे भी ये सारी चीजें क्या होगी है, कांस्टेंट, सारी चीजें क्या होगी है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब चाहे मैं एक बॉल ले लूं, देखो g कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ कांस्टेंट, रेडियस ऑफ द अर्थ कांस्टेंट, तो g भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट। तो रिजल्ट इन सब का जो आएगा वो भी क्या आएगा, एक कांस्टेंट। बाय चांस मुझे एक तो 2 kg की बॉल को प्रोजेक्ट करना हो, एक 2 टन के एरोप्लेन को करना हो, या 2000 किलोटन के एक रॉकेट को प्रोजेक्ट करना हो, तो सबकी एस्केप वेलोसिटी सेम रहेगी नहीं। तो हम इस रिलेशन को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये वाला ऐसा नहीं है कि आंसर प्रोवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा इरिलेवेंट है कि ये जो एस्केप वेलोसिटी आएगी ये हर केस में क्या आएगी बेटा, कॉमन आएगी। जबकि हम जानते हैं कि जो मास ऑब्जेक्ट का वो तो प्लस माइनस होता ही है। ठीक है, ठीक है। तो बाय यूजिंग रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G, g इज इक्वल टू GM/r स्क्वायर, ये था रिलेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो GR स्क्वायर इज इक्वल टू GM, मैंने ये वाला यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तो GM की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी, GR स्क्वायर की। तो मैं वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर द रूट 2
जीएम की जगह क्या प्लेस करूं बेटा, जी आर स्क्वायर अपॉन आर, तो आर से आर कैंसल आउट, तो एस्केप वेलोसिटी क्या आ गई मेरे पास, अंडर द रूट 2g आर, ठीक है। अब देखो ये ग्रेविटी है, ये हम जानते हैं जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिक्रीज हो जाती है, हम जानते हैं ना। रेडियस ये भी भाई जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वेलोसिटी जो एस्केप वेलोसिटी ये दोनों वेरिएबल वैल्यूज के साथ हमारी हो जाएगी। तो दिस इज द परफेक्ट रिलेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी, दिस इज एस्केप वेलोसिटी, यानी किसी एक ऑब्जेक्ट को 2gr की एस्केप वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो अर्थ पे कभी भी फॉल बैक नहीं होगा, कभी भी वापस नहीं आएगा। एक बार निकाल के देख लेते हैं, इज इक्वल टू, देखो g की वैल्यू हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड, दूसरा क्या है r की वैल्यू क्या है 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर -6, तो वैल्यूज प्लेस करूं, अंडर द रूट 2 इंटू 9.8 2 into 9.8 into r is 6.4 into 10 raised to power 6, 10 raised to power 6, ठीक है। मल्टीप्लाई करता हूं तो अंडर द रूट 196 9 to the 18 19.6 into 6.4 into 10 raised to power 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 196 मल्टीप्लाई बाय 64, 4 6 जा 24, 2 4 9 36 plus 2 38, 3 4 1 4 3 7, 6 6 36, 3 carry, 6 9 54 plus 3 57, 5 carry, 6 1 6 और 5 11, result is 8 6 14, 7 7 14 1, 12.54, तो वेलोसिटी एस्केप कितनी हुई, अंडर द रूट 12.544 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, ठीक है। अंडर द रूट को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 1254, अगर मैं इस चीज को देखता हूं तो कुछ रिजल्टेंट आ जाता है, देखो जैसे ये अराउंड फर्स्ट 3 डिजिट्स पे देखता हूं तो मेरे पास आता है 11 या 12, हाँ 12,544 का अगर मुझे अंडर द रूट निकालना हो तो अप्रोक्सीमेटली निकलेगा 11.2 या 11.2 और ये हो गया 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 10 रेज़ टू पावर 6 अंडर द रूट है तो पावर कितनी बार आएगी 10, और इसका अंडर द रूट करूंगा तो कितना आएगा 11.2, 11.2 करके देख लेते हैं। 1 1 2 1 1 2 2 2 4 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 4 2 2 4 5 1 1 2, तो देखो यही आ रहा ना 12.54। ये चीज थोड़ा सा मुझे लर्न थी इसलिए मैंने थोड़ा सा अंदाजा लगा लिया था, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग सिंपल भी करके देख सकते हैं। तो 11.2 क्योंकि 3 डिजिट से तो मैंने उसका जो रिजल्ट निकाला वो क्या निकला कि भाई अगर एक ऑब्जेक्ट 11.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अर्थ से बाहर निकलेगा तो वो उसकी क्या होगी एस्केप वेलोसिटी। आपकी बुक में इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख रखा होगा 11.2 इंटू 1000 मीटर पर सेकंड। अगर किसी मीटर में 1000 मल्टीप्लाई हो जाए तो वो क्या बन जाता है किलोमीटर पर सेकंड, यानी दिस इज द एस्केप वेलोसिटी। यानी एक सैटेलाइट को किस वेलोसिटी से मुझे एस्केप कराना पड़ेगा अर्थ से, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो उसका मास इनटू में 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको क्या होना है बाहर होना है। तो ये तो होगी हमारी एस्केप वेलोसिटी। किसी को समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, ठीक है। अदरवाइज एक बार सारे स्किप मतलब पॉज करके रोक के देख लो। आई होप सबने उतार लिया होगा। तो ये तो थी एस्केप वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल एंड मास, इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी एंड रेडियस,
ठीक है। अब बाय चांस अर्थ के एक रिलेशन हो रह जाता है एस्केप वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। जैसे देखो भाई अर्थ की एटमॉस्फेयर भी है तो उसकी डेंसिटी भी होगी, उसकी क्या होगी, डेंसिटी भी होगी। तो रिलेशन क्या होना चाहिए हमारे पास, यही होना चाहिए ना, 2gm/r। तो मेरे पास जो एस्केप वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। और हमने अभी अभी एस्केप वेलोसिटी निकाली, वो क्या निकाली, 2gm/r अंडर द रूट। ठीक है। तो यहां मैं इस मास को देखता हूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है। अर्थ इज अ परफेक्ट स्फीयर, स्फीयर की जो डेंसिटी है वो रो से डिनोट कर दी, और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होती है, स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। दिस इज द value of m. This is the value of m. Now put the value of m in this equation. तो VE escape velocity in terms of density क्या हो जाएगी, 2 into g 2g और m की जगह क्या लिखूंगा, 4/3 pi r cube into rho divided by r। तो r से यहाँ क्या रहेगा, स्केयर। तो एस्केप वेलोसिटी कितनी आ गई, 4 2 8 पाई g रो r स्केयर बाय में 3। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। यानी अगर किसी ऑर्बिट पे अगर मुझे देखो रेडियस और ग्रेविटी दे रखा है तो मैं एस्केप वेलोसिटी का कौन सा रिलेशन यूज करूंगा, 2gr। ठीक है। ये क्या है, रेडियस और ग्रेविटी दे रखी है तो एस्केप वेलोसिटी निकालनी आसान हो जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स या मास या रेडियस दे रखा है, मास गिवन है तो ये निकाल लेंगे। अगर डेंसिटी गिवन है, मास गिवन नहीं है तो ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। तो दिस इज ये 3 रिलेशन हमारे एस्केप वेलोसिटी निकालने के। ठीक है। अब निकालते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो देखो अब उस सैटेलाइट को हमने क्या किया, इतनी स्पीड से अर्थ से बाहर कर दिया। क्या कर दिया, अर्थ से बाहर कर दिया। ठीक है। तो ये अर्थ से बाहर हो गई। ठीक है। अब ये यहां आके स्टॉप थोड़ी हो जाएगी, ये क्या करना शुरू कर देगी, ये एक ऑर्बिट पे घूमना शुरू कर देगी। ठीक है। तो बाय चांस ये उसकी पोजीशन से। ठीक है। अब देखो किसी भी पोजीशन पे अर्थ चाह रही है उसको क्या करना, कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करे ना, और एक फोर्स है उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको अलाउ कर रहा है कि भाई आप लोग इसके साथ क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहा है कि आप वापस मेरे पास कभी नहीं आएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, इट इज द velocity of satellite by which it rotates along Earth's orbit, ठीक है। तो मुझे ये चीज निकालनी है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो देखो ये दोनों फोर्स कौन एक्सप्लेन करेगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। कैपिटल R ये ले लेता हूं, दिस इज कैपिटल R। दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। जैसे मैंने हाफ mv e लिख दिया था, एस्केप वेलोसिटी o लिख दिया, तो क्या बन गया मेरे पास कि ये कौन सी है, हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी। फिर से वही फोर्स, भाई जैसे इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है, इस पे F इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर, और इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, वो क्या लग रहा है, mv स्क्वायर अपॉन R। एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो GM
m अपॉन r स्क्वायर। दोनों ने एक दूसरे को क्या किया है, बैलेंस किया हुआ है, तो v o स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू gmm अपॉन r स्क्वायर, mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, इस स्क्वायर से r कैंसल आउट, मास से m कैंसल आउट, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या आ गई बेटा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। फिर से वही स्क्वायर वहां चला गया, तो अंडर द रूट जी एम अपॉन आर। दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल मास एंड रेडियस। ठीक है, फिर से वही बाय यूजिंग रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, तो जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम। तो इस जी एम की जगह क्या प्लेस कर दूं, अंडर द रूट जी, सॉरी अंडर द रूट जी एम की जगह क्या प्लेस करूंगा, जी आर स्क्वायर अपॉन आर, आर से आर कैंसल आउट, तो जो वेलोसिटी आई ऑर्बिटल वेलोसिटी वो क्या आई, अंडर द रूट जी आर, अंडर द रूट जी आर, क्योंकि आर से आर क्या हो गया, कैंसल आउट। काफी आसान टॉपिक हो जाता है पहले वाला करने के बाद। अब इसकी भी क्या निकाल लेते हैं, एक वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, g की वैल्यू गिवन आप लोगों को पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g, 9.8 मीटर और सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, 6.4 into 10 raised to power 6 मीटर। ठीक है, तो बाय यूजिंग रिलेशन v इज इक्वल टू अंडर द रूट जी आर इज इक्वल टू g की वैल्यू 9.8 into 6.4 into 10 raised to power 6 under the root। इसको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 98 और 64 को, 68 और 94 को, तो 4 8 32, 3 कैरी, 4 6 24, 3 7 27, फिर से कैरी करते हैं, 9 8 72, 7 कैरी, 9 6 54 प्लस 7 63, 2 7 2 9 3 2 5 और 6 6 5 9 2 6 5 9 2 6 5 9 2। एक बार करके देखते हैं, तो कितना आएगा, अंडर द रूट 65.92 into 10 raised to power 6। ये अगर आप लोग देखेंगे तो कुछ 8 या 7.9 रिजल्टेंट आएगा, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट बाय विच इट स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। यानी वो किस वेलोसिटी से घूमेगा, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है।